चलिए बच्चों, प्रॉब्लम है अ लॉन्ग स्ट्रेट वायर कैरिंग करंट ऑफ 30 एम्पियर इज प्लेस्ड इन एन external uniform magnetic field of induction 4 into 10 to the power minus 4 Tesla. The magnetic field is acting parallel to the direction of current. The magnitude of the resultant magnetic induction at a point 2 centimeter away from the wire is take mu naught 4 pi into 10 to the power minus 7 Henry upon meter. आइए, अगर अपन डायरेक्शन की एक बार बात करें बच्चों, लॉन्ग स्ट्रेट वायर है, ठीक है, लॉन्ग स्ट्रेट वायर है और करंट कितना इससे फ्लो कर रहा है, तो आप कहोगे कि सर करंट आई 30 एम्पियर फ्लो कर रहा है. Placed in an external uniform magnetic field of induction 4 into 10 to the minus 4 Tesla, the magnetic field is acting parallel to the direction of current. अब जिधर डायरेक्शन है करंट का उधर ही क्या है बच्चों, मैग्नेटिक फील्ड का भी डायरेक्शन है. मैग्नेटिक फील्ड का, ये बच्चों ध्यान समझिएगा, कोई करंट कैरिंग वायर नहीं है. मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन जो है वो पैरेलल है, ठीक है. लेकिन अगर बच्चों ध्यान दें कि ये जो करंट कैरिंग कंडक्टर है लॉन्ग स्ट्रेट वायर, ये इटसेल्फ एक मैग्नेट है और इस मैग्नेट की वजह से किसी पॉइंट पे जो कि 2 सेंटीमीटर पे है, इस पॉइंट पे अगर अपन बात करें तो क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा. और मैग्नेटिक फील्ड जो जनरेट होगा वो इनफैक्ट इनसाइड पॉइंट पे होगा, मतलब इन हो जाएगा. उसका अगर डायरेक्शन देखा जाए तो फिर से आप क्या करेंगे, जो हमारा करंट कैरिंग, जिधर करंट जा रहा है उधर आप अपने पाम को ले जाइए और उसके बाद बच्चों क्या करना है, हमें जिस पॉइंट पे फाइंड करना है हमें मैग्नेटिक फील्ड, उधर कर्ल कीजिए तो आपको इन में दिख रहा होगा, ठीक है. किधर दिख रहा होगा, इन दिख रहा होगा. तो बच्चों लेट्स से ये हमारा 2 सेंटीमीटर है, तो इस पॉइंट पे आपको इनवर्ड दिख रहा होगा क्या चीज़, मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है बच्चों. किधर दिख रहा होगा, इनवर्ड दिख रहा होगा. ओके, अब देखिए एक बार मैं थोड़ा सा डायग्राम इसको सही कर दूं. ये रहा हमारा करंट कैरिंग वायर, इसकी वजह से लेट से ये पॉइंट P है, ये पॉइंट P 2 सेंटीमीटर पे है, 2 सेंटीमीटर पे है बच्चों. यहाँ पे जो इस करंट कैरिंग वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड होगा वो इनवर्ड होगा, अंदर की तरफ होगा. क्या हम वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, क्या बिल्कुल कर सकते हैं. बी ड्यू टू लॉन्ग या फिर इन्फाइनेटली लॉन्ग वायर क्या होता है, म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई डी साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2. ये किसी जनरल वायर की वजह से होता है बच्चों, ठीक है, फाइनाइट लेंथ के वायर के लिए. अब इनफाइनाइट है, ये भी इन्फिनिटी के तक जा रहा है, इधर भी इन्फिनिटी तक जा रहा है. इसका मतलब ये पी पॉइंट से जब आप अपर एंड को देखोगे तो 90 बना रहा होगा एंगल, नीचे को भी 90. तो बच्चों इनफाइनाइट के लिए थीटा 1 90 एज वेल एज थीटा 2 क्या हो जाता है, 90 डिग्री. तो हम म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई डी, डी कितना है 2 सेंटीमीटर, 2 अपॉन 100 कर लेते हैं. साइन 91 साइन 91 दैट इज़ 1 + 1 2. सो यहाँ से आ गया 100, यहाँ से हमारा क्या आ गया 100 ऊपर, म्यू नॉट आई अपॉन 4 2 जा 8 पाई इंटू 1 + 1 2, 2 1 जा 2 2 जा. सो 100 म्यू नॉट की वैल्यू बचो 4 पाई इंटू 10 टू द पावर -7 होता है. करंट आई 30 गिवन है हमें और डिवाइडेड बाय क्या करना है 4 पाई. 4 पाई ने 4 पाई कैंसिल आउट कर दिया, आ रहा है हमारे पास 3 इंटू 10 टू दी पावर 2 1 3, 3 इंटू 10 टू दी पावर 3 हो गया -4, ठीक है. तो 3 इंटू 10 टू -4 ये आ गया बच्चों हमें लॉन्ग इनफाइनाइट वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड. और देखिए एक और मैग्नेटिक फील्ड पहले से प्रेजेंट था वहाँ पे, ठीक है, जो कि कितना है 4 इंटू 10 टू द पावर -4 टेस्ला. तो बच्चों हमारे पास एक तो 3 इंटू 10 टू द पावर -4 टेस्ला आ गया और एक है हमारे पास ऑलरेडी प्रेजेंट पहले से 4 इंटू 10 टू द पावर -4 टेस्ला. हमें नेट मैग्नेटिक फील्ड चाहिए बच्चों, हमें क्या चाहिए, रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड. सो रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड हमें चाहिए, रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड, तो वो दोनों की वजह से होगा. अगर डायरेक्शन की बात करें बच्चों तो ये तो इनसाइड जा रहा था, ये इन जा रहा था, हम इसको कह सकते हैं कि ये सर माइनस के कैप में जा रहा था. और दूसरा जो हमारा है पैरेलल जा रहा था करंट के, मतलब जे कैप में जा रहा था. तो एक जे में जा रहा है, एक के में जा रहा है, तो दोनों क्या है, परपेंडिकुलर है इच अदर से. तो जो रिजल्टेंट होगा वो परपेंडिकुलर वेक्टर को हमें ऐड करना आता है बच्चों, अंडर रूट ऑफ b1 का स्क्वायर प्लस b2 का स्क्वायर, क्योंकि 2b1 b2 cos 90 0 हो जाएगा. आइए अंडर रूट ऑफ 3 इंटू 10 टू द पावर -4 का स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर -4 का स्क्वायर
प्लस का B2 क्या है 4 इंटू 10⁻⁻4, तो 4 का स्क्वायर इंटू 10⁻⁻4 का स्क्वायर। सॉल्व कीजिए बच्चों, तो क्या आ जाएगा, -4 बाहर बना दे, -8 बन के बाहर आ जाएगा। ठीक है, 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16 इंटू 10⁻⁻4। ठीक है, -8 था, बाहर आ गया, -4 बन गया। 16 9 25 दैट इज 5, 5 इंटू 10⁻⁻4 टेस्ला। दिस विल बी द रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड एट दैट पॉइंट, 5 इंटू 10⁻⁻4 टेस्ला, विच इज आवर ऑप्शन नंबर 3 एंड दिस इज आवर बिल्कुल करेक्ट आंसर। आई होप बच्चों हर एक स्टेप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए।